बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। चाइना को वार्निंग के साथ नाटो समिट शुरू। स्टॉल्टनबर्ग ने कहा बीजिंग की वजह से सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो रहे हैं। नेफ्टली बेनेट की हुकूमत इस्राएली पार्लियामेंट में सिर्फ एक वोट से कामयाब। ईरान पॉलिसी में तब्दीली की उम्मीद नहीं। नेतन्याहू ने कहा जल्द वापसी करूंगा। आलमी लीडर्स ने दी नए इस्राएली वजीर आजम को मुबारकबाद। फलस्तीनियों ने कहा हुकूमत की तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान ने कहा पाबंदियां हटाने पर अमेरिका से बातचीत हो रही है। बर्तानिया में कोविड पाबंदियों की मुद्दत बढ़ाई जाएगी। मरीजों की तादाद में इजाफा। इंडिया के डेली कोविड के 70,000 तक घट गए। हुकूमत ने कहा वैक्सीनेशन के दौरान 488 मौतें हुई। वबा और वैक्सीनेशन पॉलिसी से NRIs बुरी तरह मुतासिर। कई लोग फंस गए, कई नौकरियों से महरूम। दुनिया भर से की रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत। चिराग पासवान अकेले पड़ गए। चचा 6 में से 5 MPs को ले उड़े। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। चाइना को सख्त वार्निंग देते हुए नाटो मुल्कों की चोटी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इस मौके पर नाटो चीफ जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने कहा कि चाइना की वजह से जिन चैलेंजेस का सामना है उनसे सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है। इन चैलेंजेस से निपटना जरूरी है। नाटो चीफ ने बीजिंग की बढ़ती हुई ताकत का जवाब देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस ख्याल को रद्द कर दिया कि मगरबी मुल्कों और चाइना के दरमियान एक नई सर्द जंग शुरू हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि चाइना 30 रुकनी ग्रुप यानी नाटो की कदरों से मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा कि चाइना हमारा दुश्मन या मुखालिफ नहीं है, लेकिन हमें मिलकर उसके चैलेंजेस से निपटना है जो चाइना की वजह से हमारी सिक्योरिटी के लिए पैदा हो रहे हैं। उन्होंने नाटो समिट शुरू होने के मौके पर ब्रुसेल्स में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि चाइना हमारे करीब आ रहा है। हम उसे साइबर स्पेस में देख रहे हैं, हम उसे अफ्रीका में देख रहे हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि चाइना खुद हमारे हसास इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इम्कान है कि नाटो मुल्क इस छोटी कॉन्फ्रेंस में चाइना को सिक्योरिटी खतरा करार देंगे। ये जो बाइडेन के अमरीकी सदर बनने के बाद पहली नाटो समिट है। सफारतकारों ने बताया कि नाटो समिट के बाद जारी किए जाने वाले बयान में चाइना को दुश्मन करार नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसकी सरगर्मियों पर फिक्रमंदी का इजहार किया जाएगा। इसके अलावा नाटो मुल्क इस बात से तशवीश में मुब्तला हैं कि चाइना और रशिया मिलकर फौजी मशक़ें कर रहे हैं।
नाटो की ये समिट G7 समिट के फौरी बाद हो रही है। G7 समिट में भी जिनजियांग सूबे में युगोर मुसलमानों के इंसानी हुकूक की पामाली पर तनकीद की गई। अमीर मुल्कों ने हांगकांग में खुद मुख्तारी का मुतालबा किया और यह भी कहा कि चाइना से कोरोना वायरस वबा शुरू होने के मामले की तहकीकात होनी चाहिए। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा कि नाटो चाइना के साथ कोल्ड वॉर नहीं चाहता, लेकिन नाटो इत्तेहाद को चाइना से खतरे हैं। चाइना मगरबी मुल्कों की तनकीदों को रद्द करता है। बरतानिया में चाइना के सफारत खाने ने G7 पर तंज करते हुए कहा कि एक छोटा सा ग्रुप दुनिया के फैसले नहीं कर सकता। चाइनीज सफारत खाने ने कहा कि G7 के इल्जामात बेबुनियाद हैं। नाटो मुल्कों की समिट में अफगानिस्तान से निकलने की स्ट्रैटेजी पर भी खुसूसियत के साथ गौर होने वाला है। अमरीका और नाटो ने कहा है कि इस साल सितंबर तक अफगानिस्तान से फौजों को हटा लिया जाएगा। दुनिया के कई मुल्कों के लीडर्स ने इसराइल की नई हुकूमत को मुबारकबाद दी है, लेकिन फलस्तीनियों ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतवार को बेंजामिन नेतन्याहू तारीख का हिस्सा बन गए जब इसराइली पार्लियामेंट ने नई हुकूमत को मंजूरी दे दी, जिसके बाद नेफ्टली बेनेट ने इसराइली वजीर आजम की हैसियत से हलफ लिया। कट्टर पार्टी के लीडर नेफ्टली बेनेट ने एतदाल पसंद यार लापिड और बाज दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर एक इत्तेहाद बनाया है। 120 रुकनी पार्लियामेंट में नेफ्टली बेनेट को 59 के मुकाबले 60 वोट हासिल हुए। इस तरह उन्होंने सिर्फ एक वोट की बढ़त से मंजूरी हासिल की, जिसके बाद उन्होंने दूसरे वजीरों के साथ हलफ उठाया। इस इत्तेहाद में 8 जमातें शामिल हैं, जिनमें एक अरब पार्टी भी है। अब लोग इस नई हुकूमत के इस्तेहकाम के बारे में सवाल उठा रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि वाशिंगटन इसराइल की सिक्योरिटी का पाबंद है और नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगा। अमरीका के सदर ने नेफ्टली बेनेट हुकूमत की हलफ बर्दारी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि वो नए वजीर आजम के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि वो नए वजीर आजम के साथ काम करने की मुंतजर हैं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो नेफ्टली बेनेट और यार लापिड के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि लोगों को महफूज बनाया जा सके। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो नेफ्टली बेनेट को मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने ट्विटर पर नई हुकूमत को मुबारकबाद दी। इसके जवाब में नेफ्टली बेनेट ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान गर्मजोशाना और अनोखे ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जा सके। इसराइल के वजीर ख़ारजा यार लापिड ने, जो समझौते के मुताबिक इसराइल के अगले वजीर आज़म होंगे, कहा कि नई हुकूमत इंडिया के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के दफ्तर ने कहा कि इस हुकूमत की तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये इसराइल का अंदरूनी मामला है। अब भी फलस्तीन के मुतालबात वही हैं। महमूद अब्बास के तर्जुमान नबील अबू रुदैना ने कहा कि हमारा मुतालबा साफ है। हम 1967 की सरहदों की बुनियाद पर फलस्तीनी रियासत चाहते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। हमास के तर्जुमान फौजी बरहूम ने कहा कि नई हुकूमत की शक्ल कैसी भी हो, इसराइल एक नौआबादियाती ताकत है जिसने फलस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा किया है। ईरान ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं है कि नई हुकूमत में इसराइल की पॉलिसियों में तब्दीली आएगी। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने कहा कि वो नहीं समझते कि इसराइल की पॉलिसियाँ नई हुकूमत के साथ बदलने वाली हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का इम्कान नहीं है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट ईरान न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से अपनी पॉलिसियां तब्दील करेंगे। नेफ्टली बेनेट को आमतौर पर ईरान का मुखालिफ समझा जाता है। वो यहूदी बस्तियों के फैलाव के भी हामी रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ओहदे से हटने के फौरी बाद सोशल मीडिया पर कहा कि वो जल्द ही हुकूमत में वापसी करेंगे। उन्होंने ट्विटर पर अपने हामियों से कहा कि वो मायूस ना हो। उन्होंने लिखा कि हम वापसी करेंगे और आपकी उम्मीदों से ज़्यादा तेज़ी से वापसी करेंगे। नेतन्याहू को करप्शन के केसेस का भी सामना है। जॉर्डन वैली के गांव में इसराइली सिपाहियों की फायरिंग में एक फ़लस्तीनी बच्चा और उसका एक रिश्तेदार जख्मी हो गए। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि मई के महीने में इसराइली फ़ौज के क्रैकडाउन में 3100 फ़लस्तीनी गिरफ्तार किए गए। ईरान ने कहा कि पाबंदियां हटाने पर अमेरिका के साथ समझौते पर बातचीत हो रही है। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि आलमी ताकतों के लिए न्यूक्लियर डील बहाल करने के सिलसिले में वक्त निकलता जा रहा है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब वियना में न्यूक्लियर डील बहाल करने के सिलसिले में बातचीत हो रही है। सऊदी अहदेदारों ने कहा है कि उन्होंने खामिस मुशी टाउन पर हुसियों के हमलों को नाकाम बना दिया है। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान के हवाले से ये बात कही गई। यमन से इस तरह के हमलों में इजाफा हुआ है।
खलीजी मुल्कों और तंजीमों ने सऊदी अरब के असीर इलाके में एक स्कूल पर हूसियों के हमले की मजम्मत की है। इराक के सदर बरहाम साले ने कहा है कि सरकारी फौज हशद अशाबी और कुर्द फोर्सेस ने मिलकर आईसिस को शिकस्त दी है। उन्होंने ट्विटर पर यह बात कही। बरहाम साले ने कहा कि दहशतगर्दों से इराकी ज़मीन को आज़ाद कराने में इराकी फौज, हशद अशाबी और पेशमरगा फोर्सेस का अहम रोल रहा। उन्होंने कहा कि जब तक रियासत को मजबूत नहीं किया जाता ये जीत अधूरी होगी। बुलेटिन के इस हिस्से में पहले बात करते हैं कोविड की। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 70,421 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। 1 अप्रैल के बाद से ये सबसे कम केसेस हैं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। इस तरह कोविड केसों में मुसलसल कमी का रुझान जारी है। वजारत सेहत ने बताया कि 24 घंटों में 3,991 जानें गईं। ICMR ने बताया कि इतवार को 14,92,000 टेस्ट किए गए। सुबह 8 बजे जारी अपडेट के मुताबिक रिकवरी रेट बढ़कर 95.34% हो गया है। फिलहाल मुल्क में 9,73,000 एक्टिव केसेस हैं। पॉजिटिव रेट भी कम हो रहा है और अब ये शरह 4.54% है। मुसलसल 32वें दिन रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद नए केसों से ज्यादा रही। पिछले 24 घंटों में 1,19,000 मरीज ठीक हुए। एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया में वैक्सीनेशन के दौरान 488 मौतें हुई हैं और 26,000 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें वैक्सीन लेने के बाद लोगों को कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इंडिया में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन महफूज हैं और उनके फ़ायदे ख़तरों से बहुत ज़्यादा हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह ज़रूरी नहीं है कि जो मसाइल पेश आए हैं वो वैक्सीन की वजह से हैं। एक टीवी चैनल ने यह सरकारी रिपोर्ट जारी की। वेस्ट बंगाल में कोविड पाबंदियां 1 जुलाई तक बढ़ा दी गई हैं। इस मुद्दत के दौरान ट्रेन और मेट्रो सर्विसेज बंद रहेंगी, लेकिन लाजमी सर्विसेज को छूट दी गई है। बरतानिया में कोविड पाबंदियां पूरी तरह से नहीं उठाई जा रही हैं। कारोबारियों को डर है कि इस वजह से उन्हें भारी नुकसानात उठाने पड़ेंगे। हुकूमत ने इशारा दिया है कि लॉकडाउन नरम करने में या हटाने में देर की जाएगी। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन चाहते हैं कि पूरी तरह से ये पाबंदियां हटाने के अमल को 4 हफ्ते तक आगे बढ़ा दिया जाए। ज़्यादातर मौजूदा पाबंदियां और 4 हफ्तों तक बरकरार रहेंगी। सरकारी तौर पर इस फैसले का ऐलान नहीं किया गया। ये तमाम पाबंदियां अब 21 जून के बाद भी जारी रहेंगी। 21 जून को ये पाबंदियां हटने वाली थीं। हुकूमत चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दूसरा टीका और दूसरा डोज दिया जाए। वायरस की डेल्टा शक्ल के बढ़ते हुए केसों के दरमियान ये फैसला किया गया। BBC ने एक रिपोर्ट में बताया कि सर दर्द, हलक में जलन और जुकाम की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं जो कोविड की अलामतें हैं। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया पहले जैसी नहीं रही। हर रोज एक नई सूरत हाल, हर रोज एक नई मुश्किल। इससे ना आपको छूट है ना मुझे छूट है। कोविड से मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पड़ने वाले असरात के बारे में हम आपको मुसलसल आगाह करेंगे। आज देखते हैं कोविड और वैक्सीनेशन पॉलिसियों की वजह से NRIs किस तरह मुतासर हो रहे हैं। शेख अयूब अपने 2 भाइयों की शादी में शिरकत के लिए जनवरी में कुवैत से हैदराबाद आए थे। उनकी छुट्टी खत्म होने से पहले ही कुवैत ने इंडिया से आने वाली फ्लाइट पर पाबंदी लगा दी। तब से अब तक वो कुवैत नहीं जा सके। अब उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। वो ऐसे अकेले इंडियन नहीं हैं जो कोरोना वायरस की वबा, वैक्सीनेशन पॉलिसी या ऐसे दूसरे मसाइल की वजह से मुतासिर हुए हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें वबा और उसके असरात ने लोगों की जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल दी हैं। किसी की नौकरी चली गई है तो कोई अपने कारोबार से महरूम हो गया है। ऐसे भी कई लोग हैं जो दिवालिया हो चुके हैं। शेख अयूब कुवैत की वैक्सीनेशन पॉलिसी की वजह से एक अजीब मुश्किल में फंस गए हैं। कुवैत की एक ऑप्टिकल कंपनी में टेक्नीशियन की हैसियत से काम करने वाले अयूब ने दुनिया भर से को बताया कि वहां की हुकूमत ने बैरूनी मुल्कों से लोगों के कुवैत में दाखिल होने के लिए ये शर्त रखी है कि उन्हें मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन हासिल करनी पड़ेगी, जबकि इंडिया में ये वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। अगर कुवैत इंडिया से फ्लाइट्स पर पाबंदी हटाता है तब भी वो फौरी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अभी इंडिया में इन वैक्सीन्स का दूर दूर तक कोई पता नहीं है।
दुबई में लंबे अरसे से रहने वाले अब्दुस्तमी ने बताया कि वो वबा के असरात की वजह से अपनी नौकरी खो चुके हैं। कोविड से पहले उनकी माहाना आमदनी 30,000 दरहम थी, लेकिन अब उन्हें कोई 6 या 7,000 दरहम देने के लिए भी तैयार नहीं है। दुबई के ही मोहम्मद फसीउल्लाह ने बताया कि कई लोग कम तनख्वाहों पर काम करने के लिए मजबूर हैं। शारजा में सिविल इंजीनियर की हैसियत से काम करने वाले यमीनुल्लाह सोहेल ने बताया कि बदले हुए हालात में कई लोग नौकरियों से महरूम हो रहे हैं और कई ने अपने घर वालों को मुल्क वापस भेज दिया है। सऊदी अरब के रियाद में बैंकिंग सेक्टर से जुड़े मिनहाज ने बताया कि हर वक्त उन्हें ये डर लगा रहता है कि उनकी नौकरी किसी भी वक्त जा सकती है। कतर में काम करने वाले सिविल इंजीनियर तारिक रिजवी ने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। उन्होंने कहा कि कतर में इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही है। ओमान में सॉइल टेस्टिंग का काम करने वाले समीउल्लाह इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल की वजह से छुट्टी मिलने पर भी वतन वापस नहीं आ रहे हैं, जहां उन्हें बीमारी का डर है। वहीं ये भी खदशा है कि अगर किसी वजह से वो इंडिया में फंस गए तो वो नौकरी से भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नेटवर्किंग सेक्टर में काम करने वाले ख्वाजा मोहसिन अहमद ने बताया कि कोरोना वायरस ने बहुत कुछ बदल दिया है। उन्होंने बताया कि अब 70% से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और ये सूरत हाल बदलती नहीं दिख रही है। मोहसिन के ही एक और साथी मुनीब ने बताया कि वबा ने हम सब की जिंदगियां बदल दी हैं, वहीं उसने हमें कुछ अच्छे सबक भी सिखाए हैं, जिनमें ये सबक भी शामिल है कि सबसे बड़ी नेमत अच्छी सेहत है। अमेरिका की कैलिफोर्निया रियासत में लंबे अरसे से बिजनेस करने वाले अहमद शाह की नज़र में कोविड अब वहां माजी का हिस्सा बनने जा रहा है और सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। उन्होंने अमेरिकी हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा कि उसने उन जैसे छोटे कारोबारियों की माली मदद की जिसकी वजह से वो कोविड की मौशी मार झेल पाए हैं। कोरोना वायरस डार्विन की थ्योरी के मुताबिक हम सब के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का पैगाम है। उसने हमें यह सबक सिखाया है कि हमें कोविड और कोविड के बाद के हालात में नए तकाज़ों के मुताबिक ढलना होगा, वरना हम नई दुनिया की नई दौड़ में पीछे रह जाएंगे। वीडियो एडिटर अकबर खान के साथ शजीउल्लाह फिरासत। इस रिपोर्ट के बाद इंडिया की सियासत की बात करते हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत हो गई है। ये बगावत उनके चचा ने ही की है। पार्टी में चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं। पार्टी के 6 में से 5 अरकान पार्लियामेंट ने बगावत का झंडा लहराया है और ये लोग लोकसभा स्पीकर को खत लिख रहे हैं और कहा है कि उन्हें एक अलग ग्रुप समझा जाए। लोकसभा में एलजेपी के 6 अरकान थे, जिनमें चिराग पासवान भी शामिल हैं। 5 बागी अरकान पार्लियामेंट चिराग पासवान की जगह एक नए लीडर को देखना चाहते हैं। चिराग पासवान एलजेपी के बानी रामविलास पासवान के बेटे हैं, जिनका पिछले साल इंतकाल हुआ था। बताया गया कि बागी एमपीज जल्द ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी करेंगे। एलजेपी में बगावत की क़यादत चिराग पासवान के चचा पशुपति पासवान कर रहे हैं, जो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। उन्हें एलजेपी पार्लिमानी बोर्ड का नया लीडर चुन लिया गया है। दिल्ली में जबरदस्त ड्रामा देखा गया, जहां चिराग पासवान बातचीत के लिए अपने चचा के घर गए, लेकिन उन्हें कार में ही ठहरना पड़ा क्योंकि उनके चचा ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। टीआरएस के साबिक लीडर ईटाला राजेंद्र अपने हामियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। वो मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जाफरानी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि ईटाला साउथ में एक अहम चेहरा हैं। वो पार्टी में नंबर 2 थे। हम बखुशी उनका इस्तकबाल करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ईटाला साउथ की पॉलिटिक्स में अपना एक मकाम रखते हैं। अगले इलेक्शंस में हम कामयाबी हासिल करेंगे। हाल ही में ईटाला ने, जो तेलंगाना हुकूमत में वजीर सेहत थे, इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने एमएलए की हैसियत से इस्तीफ़ा दिया और पार्टी के रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दिया। हालात उस वक्त ख़राब हुए जब ईटाला पर ज़मीनों पर कब्ज़े के इल्ज़ामात लगाए गए और पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। ईटाला के इस्तीफे से तेलंगाना की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इसका इशारा उस वक्त मिलेगा जब ईटाला के हल्के हुजूर नगर में बाई इलेक्शंस होंगे। इस इलेक्शंस में बीजेपी भी अपना पूरा जोर लगा देगी। इम्कान है कि ईटाला बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। दूसरी तरफ टीआरएस भी नहीं चाहेगी कि किसी भी कीमत पर यह सीट टीआरएस के हाथ से निकले। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। चाइना को वार्निंग के साथ नाटो समिट शुरू, स्टॉल्टनबर्ग ने कहा बीजिंग की वजह से सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो रहे हैं। नफ्ताली बेनेट की हुकूमत इस्राएली पार्लियामेंट में सिर्फ एक वोट से कामयाब, ईरान पॉलिसी में तब्दीली की उम्मीद नहीं, नेतन्याहू ने कहा जल्द वापसी करूंगा। आलमी लीडर्स ने दी नए इस्राएली वजीर आजम को मुबारकबाद, फलस्तीनियों ने कहा हुकूमत की तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान ने कहा पाबंदियां हटाने पर अमेरिका से बातचीत हो रही है। बर्तानिया में कोविड पाबंदियों की मुद्दत बढ़ाई जाएगी, मरीजों की तादाद में इजाफा। इंडिया के डेली कोविड केस 70,000 तक घट गए, हुकूमत ने कहा वैक्सीनेशन के दौरान 488 मौतें हुई। वबा और वैक्सीनेशन पॉलिसी से NRIs बुरी तरह मुतासिर, कई लोग फंस गए, कई नौकरियों से महरूम, दुनिया भर से की रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत, चिराग पासवान अकेले पड़ गए, चचा 6 में से 5 MPs को ले उड़े। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।